हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपकी रहने वाली है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो इसके अंतर आपकी यहाँ पर अंतर्गत आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपकी 10th से लेकर सभी प्रकार की वैकेंसी आपकी इसमें है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसकी हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आपको अप्लाई करना है। तो पूरा प्रोसेस इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसका हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है, जो कि आपका यहाँ पर देखिए कोलकाता में स्थित है। तो ये आपकी जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो इसमें आपकी देखिए सीधी भर्ती यानी परमानेंट वैकेंसी भी निकाली गई हैं और आपकी डिप्यूटेशन बेसिस पर भी निकाली गई हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो इसमें दो प्रकार की वैकेंसी, एक आपकी साइंटिस्ट की हैं और आपकी जो 10th और 12th लेवल की वो भी वैकेंसी हैं। तो देखिए पहली हमारी साइंटिस्ट सी की पोस्ट है। तो इसमें आप देखते जाइए किस कैटेगरी को कितनी पोस्ट हैं। टोटल 5 पोस्ट हैं। एज आपकी 33 साल रहेगी। लेवल 10 आपका पे स्किल रहने वाला है। इसका देखिए नेक्स्ट हमारे टेबल 2, इसमें टेक्निकल कैटेगरी की पोस्ट है। ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो ये वाली है, ये भी आपकी डायरेक्ट ही रिक्रूटमेंट है, आपका सीधी भर्ती है। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट बी की पोस्ट आपकी निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। और लेवल 6 आपका पे स्किल रहेगा। आपकी टोटल 8 वैकेंसी हैं। अपर एज आपकी 30 साल रहेगी और इसमें एज रिलैक्सेशन आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए साइंटिस्ट बी है। नेक्स्ट हमारी टेक्नीशियन बी की पोस्ट है। इसमें आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। 25 साल आपकी एज रहेगी। बाकी इसके अलावा आप नेक्स्ट हमारी पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सिलरी कैटेगरी, जो कि कैंटीन है। तो कुछ आपकी पोस्ट यहाँ पर देखिए डिप्यूटेशन बेसिस पर है। तो जो डिप्यूटेशन बेसिस के यहाँ पर देखिए जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ये पोस्ट है यूआर की। तो ये आपकी डिप्यूटेशन बेसिस पर है, लेवल 7 रहेगा। तो यदि आप एलिजिबल है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी जो वैकेंसी यहाँ पर है अब आपकी, ये आपकी पूरी परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर सीधी वैकेंसी है। तो आपकी एलडीसी की 2 पोस्ट हैं। एक यहाँ पर देखिए एक एससी के लिए, सॉरी यहाँ पर 2 यूआर के लिए हैं, एक एससी के लिए, 4 ओबीसी के लिए। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए टोटल आपकी 7 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। एज की बात करें तो 27 साल रहेगा और लेवल 2 आपका पे स्किल रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, तो 5 यहाँ पर यूआर के लिए, 3 ओबीसी के लिए। तो अपनी कैटेगरी के अनुसार देखते जाइए। 27 साल आपकी एज यहाँ पर अपर एज रहेगा। लेवल 1 आपका पे स्किल रहने वाला है। नेक्स्ट हमारी वर्क असिस्टेंट की है और हलवाई कम कुक की है। तो इस प्रकार से टोटल 4 पोस्ट इसमें है। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए इसके एक बार हम शॉर्ट में नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, यानी एजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो जो आपकी एज रिलैक्सेशन है, ये आपकी देखिए किस कैटेगरी कितनी रहेगी, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब चलिए इसकी क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट का से साइंटिस्ट ही है। तो इसमें आपके पास एमएससी फिजिक्स में हो या अप्लाइड फिजिक्स में हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका डिजरेबल है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बिना एक्सपीरियंस फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसी प्रकार से साइंटिस्ट आपकी एमएससी फिजिक्स में यहाँ पर देखिए ऑप्टिक्स फोटोनिक्स से इनमें से है तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस आवश्यक यहाँ पर नहीं है। बाकी इन सभी पोस्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारी है टेक्निकल कैटेगरी। तो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। तो डिप्लोमा आपके पास देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हो या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके पास यहाँ पर है तो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए ये अभी आपकी डिजरेबल है, आपके पास है तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अप्लाई आप कर सकते हैं। इसका देखिए साइंटिस्ट बी की यहाँ पर देखिए डिप्लोमा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें आपका होना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पर डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से साइंटिस्ट बी की है, डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो ये वाली आपको देख रहे हैं, ये आपकी डिजेबल है, आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब देखिए जिस पोस्ट में यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस है, देखिए टेक्नीशियन भी, तो इसमें देखिए हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास आईटीआई यहाँ पर होना चाहिए और देखिए 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आपका मैंडेटरी है, तो ये आपके पास होना चाहिए तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से टेक्नीशियन बी की है, इसमें भी 12th पास होना चाहिए और आईटीआई यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारी और देख लेते हैं। तो आपकी टेक्नीशियन बी की पोस्ट चल रही है। अब देखिए नेक्स्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सिलरी पोस्ट। तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर जो आपकी डिप्यूटेशन बेसिस पर है, तो इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारी
एलडीसी की पोस्ट। तो एलडीसी में सिंपल आप ग्रेजुएट पास हैं कम से कम 50% मार्क के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी देखिए डिजेबल तो है, लेकिन आपकी जो टाइपिंग है ये आपको ली जाएगी स्किल में आपकी। बाकी इसमें और देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसमें आप देख सकते हैं वर्क असिस्टेंट की है और हलवाई की यानी कुक की वैकेंसी यहाँ पर है। किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी तो सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए क्या लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एलडीसी है तो आपका देखिए रिटन टेस्ट होगा और आपका स्किल टेस्ट भी आपका यहाँ पर लिया जाएगा। बाकी इन सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये आपको फीस आपको पे करनी होगी, जो कि सन टेस्ट सी और सन टेस्ट बी के लिए यहाँ पर है। और बाकी 300 रुपये आपको यहाँ पर 100 आपका 300 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होगा। और जो वुमेन है SC ST इनके लिए यहाँ पर देखिए कोई फीस यहाँ पर आपको पे नहीं करनी है, तो इसको यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। बाकी इसकी और अन्य सभी जानकारी की एक बार आपको पढ़ लेना है, इसके बाद ही फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अब आपको इस प्रकार का ब्राउज़र ओपन करना है और आपको ब्राउज़र में टाइप करना है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इतना ही आपको लिख देना है। तो आपकी जो पहली लिंक दिख रही है SINP होम, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। और एक आपको कमेंट बॉक्स में हाइप दिख रहा होगा तो हाइप का भी आपको क्लिक कर देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप सभी को सपोर्ट करना है, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब आपको सबसे ऊपर ही देखिए यहाँ पर SNNP होम दिख रहा है, इसी होम पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही होम पर क्लिक करते हैं आपका एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर देखिए जॉब अपॉर्चुनिटी दिख रहा है ये वाला, इसी जॉब अपॉर्चुनिटी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप पढ़ लीजिए। अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन पोर्टल दिख रहा है, इसी एप्लीकेशन पोर्टल पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डेट देख लीजिए, लास्ट आपकी 15/9/2026 रखी गई है, तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अब अप्लाई करने के लिए सबसे ऊपर आपको जो रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इसी रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। आपकी जो भी एक्टिव और वैलिड मेल ID है वो फिल कीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बना लेना। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस होना चाहिए, जैसे आपका नाम है इस प्रकार का। तो इस प्रकार का एक पासवर्ड बनाएंगे, यहाँ पर कठिन सा भी रहे और आप इसको याद भी रख सकें। और आपको सबमिट पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपने जो ईमेल ID फिल की है उस पर एक वेरिफिकेशन की लिंक जाएगी, उस लिंक पर ही आपको क्लिक करना होगा, तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो लिंक पर वेरीफाई करने के बाद अब आपको इस प्रकार के पेज पर आ जाना है। तो जो आपकी ईमेल ID वो यहाँ पर फिल कर देना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो पेमेंट करने के लिए आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर पेमेंट तो फीस आपको कितनी लग रही है, आप एक बार पहले नोटिफिकेशन को चेक करेंगे आप। तो ग्रुप साइंटिस्ट B और C के लिए 500 रुपये और बाकी जो आपकी अन्य पोस्ट है तो आपको यहाँ पर 300 रुपये लगेगी। तो यहाँ पर आप यदि इस प्रकार का दिख रहा है तो यहाँ पर आपको 300 रुपये, इस प्रकार से 300 रुपये आपको फिल कर देना है। बाकी आपको यहाँ पर नाम फिल कर देना है, आपका पूरा एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर अपना सिटी या विलेज का नाम फिल कीजिए, यहाँ पर अपना स्टेट को फिल कीजिए और यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड आपको फिल कर देना है। बाकी कंट्री आपका इंडिया ही रहेगा। इसके बाद आपको चेक आउट पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पर विभिन्न माध्यम से अपनी फीस को पे कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं, वैलेट भी यूज कर सकते हैं और UPI यदि UPI से करना है तो UPI वाले ऑप्शन पर आप सिंपल सा इसी UPI पर आपको क्लिक कर देना है। UPI पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट दिखेगा और आपको जो पे यानी UPI ऐप्स दिख रहा है जिसमें गूगल पे, फ़ोनपे, GPay, इसके माध्यम से अपनी फ़ीस को यहाँ से पे कर दीजिए। और यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। तो आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं अब आपको इस वाले ऑप्शन पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म की देख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 15/9/2026 रखी गई है और यहाँ पर PDF डॉक्यूमेंट, ईमेल और बाकी प्रॉपर चैनल डॉक्यूमेंट, तो इसको यहाँ पर आप बाकी नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट का नाम यहाँ पर देखिए आ जाएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसी एक पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं, जैसे हमें पर LDC को, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर अप्लाइड पोस्ट कोड, तो आपका पोस्ट कोड भी यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका जो आपने ऑनलाइन फॉर्म की फीस पे किया है तो उसका जो ट्रांजेक्शन नंबर है,
ट्रांजेक्शन नंबर आपको यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, तो उसमें से देखकर अपना ट्रांजेक्शन नंबर को फिल कीजिए। आपका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की डेट, अब आपने किस डेट को फीस पे किया है तो वो डेट यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। बाकी इसको देखिए नेक्स्ट आपकी डिटेल, तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार अपना नाम फिल करना है। अब यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए, यहाँ पर अपना मिडिल नेम फिल कीजिए और आपको लास्ट नेम अपना फिल कर देना है। नेक्स्ट आपकी फादर का नाम फिल करना है, तो आपके यहाँ पर फर्स्ट नाम फिल कीजिए, मिडिल नेम फिल कीजिए और लास्ट नेम आपको फिल कर देना है। इसके बाद जेंडर आ जाएगा, तो यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल अपना जेंडर को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका एड्रेस, तो ये आपका इस वाली सेक्शन आपको जो कम्युनिकेशन एड्रेस है यानी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस वो फिल करना है, और इस वाले में आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो इसमें अपना पूरा एड्रेस फिल कर दीजिए, विलेज, सिटी, हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, कॉलोनी, सब कुछ आपको इनबॉक्स में फिल कर देना है। यहाँ पर आपका देखिए एरिया का पिन कोड लिख देना है। इसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस भी आपको इसी प्रकार से फिल आपको कर देना है। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ईयर आपको सेलेक्ट करना है, तो जो ईयर का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस ईयर पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब इसको कम ज़्यादा भी यहाँ पर कर सकते हैं, तो ये आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए हम आपको दिखा देते हैं। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। आपका मंथ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका मंथ है, और जो भी आपकी डेट है वो डेट को सिलेक्ट कीजिए, और जो सेट का ऑप्शन दिख रहा है इस सेट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी एज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसको देखिए नेक्स्ट आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्टेट, तो आपको बर्थ प्लेस लिख देना है और आपका स्टेट लिख देना है। कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपका बर्थ प्लेस है, जो भी आपका सिटी या गांव है वो लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका नाम है यहाँ पर है, तो ये आपका हो गया प्लेस हो गया, और आपका स्टेट हो गया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से अपने सिटी का नाम और विलेज का नाम यानी आपकी सिटी का नाम और आपके स्टेट का नाम आप लिख देंगे। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो भी कैटेगरी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको फॉर्म रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखाएंगे, ताकि आपको आइडिया लग सके कौन कौन से आगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए SC सेलेक्ट कर देते हैं, या आप कोई भी अपनी कैटेगरी जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, तो यदि आप यहाँ पर देखिए डिसेबल हैं तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी सर्विस का ईयर आपको फिल करना होगा, यदि हैं तो यस करेंगे। यस करने का यहाँ पर देखिए ईयर आपको फिल करना होगा, यदि नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर पहले मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि आप सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे, यदि मैरिड हैं तो मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पर देखिए किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट पास हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज आपके कम से कम 50% यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एस कर देंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो सबसे पहले आपको 10th की डिटेल आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए 10th का पासिंग ईयर, तो आपने 10th किस वर्ष कंप्लीट किया है तो वो ईयर इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। आपका जो यहाँ पर है यूनिवर्सिटी या कॉलेज या बोर्ड का नाम, तो आपका जो भी स्टेट बोर्ड है या CBSE बोर्ड है वो फिल कर देंगे। जैसे आपका स्टेट बोर्ड है तो फिल कीजिए। नेक्स्ट आपके परसेंटेज, तो आपके परसेंटेज 10th में कितने बने हुए हैं, तो अपने परसेंटेज को इस प्रकार से आपको डायरेक्ट यहाँ पर फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट 12th, तो 12th का पासिंग ईयर आपको फिल करना है, आपके बोर्ड का नाम फिल करना है और अपने परसेंटेज को फिल करना है। इसी प्रकार से आपके ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन में यहाँ पर देखिए आपका किस वर्ष आपने कंप्लीट किया वो फिल करेंगे। सब्जेक्ट आप फिल करेंगे या आपका स्ट्रीम फिल कर देंगे। आपका जैसे सब्जेक्ट रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपने BA किया, तो जैसे आप सब्जेक्ट फिल करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इस प्रकार से आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। इसको देखिए नेक्स्ट आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर देना है और आपके परसेंटेज कितने बने हो परसेंटेज आपको फिल कर देना है। कम से कम ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करना यहाँ पर आवश्यक रहेगा। यदि आपने मास्टर भी किया है तो मास्टर की यहाँ पर डिटेल फिल कीजिए। टेक्निकल कोई कोर्स आपने सर्टिफिकेट किया तो उसको फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आर यू हैविंग जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, तो जो डिजायरेबल आपके पास क्वालिफिकेशन यदि है तो यहाँ पर आप एस कर देंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको यदि यहाँ पर आप एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के या सेमी गवर्नमेंट के या ऑटोनोमस बॉडी के या कोई भी आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU ऑर्गेनाइजेशन है तो इनमें यदि हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक आपको रहने देना है। नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस, यदि आपके पास किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए। क्योंकि इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है।
नेक्स्ट आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड। तो सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी 40 KB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और JPG फाइल में यहाँ पर फाइल आपकी बनाकर ही आपको अपलोड करनी है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो JPG फॉर्मेट में आपको 40 KB से आपकी ज़्यादा फ़ोटो की साइज़ यानी सिग्नेचर की साइज़ नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट। तो सेल्फ अटेस्टेड में आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है सबसे पहले समझ लीजिए। तो आपको जो भी क्रम रहेगा, पहले आपके 10th की सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर लिखी हो, उसके बाद अपना 12th भी किया है, 12th की डिटेल फिल की है तो 12th का भी सर्टिफिकेट आपका, उसकी आपको अब इनको सेल्फ अटेस्ट में कैसे करना है तो इनकी पहले फ़ोटो कॉपी करा लीजिए। फ़ोटो कॉपी पे आपको सभी पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद इनकी फिर आपको फ़ोटो कैप्चर करना है और सभी की फिर आपको एक कंबाइंड PDF आपको बनाना होगा। तो सब PDF में सबसे पहले आपके फर्स्ट पेज में आपका 10th रहेगा, फिर आपको 12th लगाना है। उसके बाद आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिसमें आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट लगा देना है। उसके बाद आपका डिग्री को लगा देना है। यदि आपने एक्सपीरियंस भी ऐड किया तो फिर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाएंगे, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ेंगे। अब जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं जैसे SC ST OBC, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी आपको PDF बनाना है सेल्फ अटेस्ट करके और उसकी भी आपको कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको सिंपल बात है, जो नंबर देख रहे हैं इसी क्रम में आपको यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को लगाना है और PDF की साइज़ आपको सिंगल ही PDF बनाना है, 2 MB से ज़्यादा आपकी साइज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका प्लेस। तो प्लेस आपको देखिए जिस स्थान से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अपनी सिटी का नाम या विलेज का नाम फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद आपको एक बार पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से रिव्यू कर लेना है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो क्लिक वांट्स टू प्रीव्यू बिफोर सबमिटिंग, तो एक बार आपको इसको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको इस पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आएंगे तो आपका पूरा फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू आपको आ जाएगा। एक बार इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो अभी नहीं है। तो आपको फाइनल फॉर्म आपको भी सबमिट नहीं करना है, नहीं तो बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अन्य जितनी भी डिटेल है सभी को आपको चेक कर लेना है। इसका देखिए यहाँ पर आपका देखिए यदि आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। यदि कोई मिस्टेक आपकी हो चुकी है तो गो बैक कर क्लिक करके आप इसको भी सुधार लीजिए। तो इस प्रकार से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के वेरियस पोस्ट के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और आपको अप्लाई करने से पहले एक बार पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेना है। कोई भी आपको डाउट कोई समस्या है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और आप नोटिफिकेशन में इनकी मेल ID भी मिल जाएगी, मेल ID पर आप मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।